साथियों नमस्कार। पहले भाग में अपन ने अभिप्रेरणा के परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति और उसकी मुख्य मुख्य परिभाषाएं ली थी। दूसरा भाग अपन ले रहे हैं अभिप्रेरणा के तत्व। इसमें आपको 4 तत्व खास कर ध्यान रखने हैं। और पहला तत्व है आवश्यकता, दूसरा है ड्राइव मतलब चालक, तीसरा इंसेटिव जिसको उद्दीपक कहते हैं, और चौथा मोटिव जिसको प्रेरक कहते हैं। आवश्यकता क्या है? शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था आवश्यकता कहलाती है। आवश्यकताओं के 2 वर्ग हैं। एक है शारीरिक आवश्यकता जिसको जैविक या प्राथमिक आवश्यकताएं कहते हैं, और दूसरी है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। अब शारीरिक आवश्यकताएं जिसको जैविक आवश्यकताएं कहते हैं, पानी है, काम है, भोजन है, निद्रा है, मलमूत्र त्याग है इत्यादि शारीरिक आवश्यकता का भाग है। इसके बाद आता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जैसे सुरक्षा, आत्मविश्वास, उपलब्धि की आवश्यकता, स्नेह, आत्म पहचान, आत्मसम्मान, साथी बनाना, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता। अब कुछ आवश्यकताएं होती है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, उसको चक्रीय आवश्यकताएं कहते हैं, भोजन, पानी और काम। और एक चीज़ आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम ज़रूरी आवश्यकता कौन सी है, तो उसमें काम आएगा। अब एक सिद्धांत जो दिया था मैस्लो ने, इस सिद्धांत को अपन को ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो ने दिया है। कब दिया है? 1954 में उसने दिया है। अब आवश्यकता पदानुक्रम, इसमें कुल 5 आवश्यकताएं आती हैं जिसको अपन आत्मबल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। श्रेष्ठ में आत्मसिद्धि प्रथम है व क्रम में शारीरिक आवश्यकताएं प्रथम है। अब कौन कौन सी 5 आवश्यकताएं उसने दी हैं इसको अपन देखेंगे। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, व्यक्ति जो बनना चाहता है तो बनना चाहिए, एक आत्मसिद्धि है उसकी खुद की, मन की। इसके बाद सम्मान पाने व देने की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता है, प्रेम और स्नेह है, सुरक्षा पाने की आवश्यकता जिसमें जीवन, बीमा, शेयर, निवेश इत्यादि आता है, शारीरिक आवश्यकता है, जल और प्यास। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें मैस्लो ने कुछ सुधार किया है। मैस्लो ने 1959 में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 3 नए तत्वों को शामिल किया। अब वो तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व जो आता है वो तत्व है उत्तेजना आवश्यकता। इसमें अन्वेषण कार्य, यौन संबंध, उद्यमिता व जांच पड़ताल को शामिल किया जाता है। ये शारीरिक आवश्यकता के बाद वह सामाजिक आवश्यकता प्रेम से पूर्व आती है। अब एकीकरण या समग्र आवश्यकता, यह प्रतिष्ठा, सम्मान की आवश्यकता भी इसको कहते हैं। यह प्रतिष्ठा या सम्मान आवश्यकता की पूर्ति के बाद तथा आत्मसिद्धि आवश्यकता से पूर्व आती है। इसमें व्यक्ति यह सोचता है उसकी एकीकृत व सुसंगत छवि बने जिसमें सभी से मनमुटाव समाप्त हो जाए, वह निष्पक्ष एवं अच्छे व्यवहार की स्थिति आ जाए। इसके बाद आती है दूसरा जो तत्व उसने जोड़ा, आध्यात्मिकता आवश्यकता। अब इसको मेटा नीड्स भी कहते हैं। यह आत्मसिद्धि के बाद आती है। यह व्यक्ति को वृद्धि लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसमें इस अभिप्रेरणा को मैस्लो ने बी मोटिव्स कहा है, और जो सत्य, न्याय, सौंदर्य, कल्पना, परमार्थ से जुड़ी होती है। आवश्यकता की पूर्ति आत्मसिद्धि के बाद ना हो तो व्यक्ति में मैस्लो के अनुसार आध्यात्मिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। इसमें अवसाद, विलगाव, अरुचि, निराशा तथा संसार कुछ होता है या नहीं जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। कुल मिला के ये मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे समय में आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ ये 3 हो गई। इसके बाद आते हैं आपके वो है चालक या ड्राइव जिसको प्रणोद या अंतर्नोद कहते हैं।